सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। महंगाई, हाय रे महंगाई, महंगाई ने आवाम का जीना किस हद तक महाल किया। आटा, चीनी, दही, घी जो भी बात कर लें वो इस वक्त आवाम की पहुंच से दूर है। लेकिन सबसे अहम और बुनियादी सवाल रोटी तो खानी है। रोटी कैसे खानी है, आटा कितना महंगा है, आम आवाम को आटा कितना महंगा लगता है। फ्लोर मिलों वालों ने अपना आटे का कोटा जारी होने के बावजूद कोटा उठाने से इनकार कर दिया। पहले कोटा मांगते थे, अब कोटा उठाने से इनकार कर दिया। चक्की वालों के अभी तक ताहाल कोटा ही नहीं मिल सका। हमारे साथ आवाम सबसे पहले मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की कर दे हो? ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। आटा कितना कुछ महंगा हो गया? ਆਟਾ ਭਾਜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ, ਫਿਰ 1200 ਦਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਕਰਤਾ, 20 ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਅੱਧੀ ਪਾਈਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖ ਲਈਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਾ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। खुदा दा वास्ता हुकूमत नूं कहने कि प्राइस कंट्रोल ते करन, पता तो लगे की भाव वेचदे। दालां वाले, चौलां वाले, आटे वाले अपने अपने भाव लगे, कोई किसी ने नहीं पुछ रहा। मुल्क जफड़ा दफड़ी पई हुई आ। अल्लाह ताला करम करे पाकिस्तान ते, ये ना होवे पाकिस्तान दिवालिया हो जाए और लोग भुखे मरन। खुदा दा वास्ता इस मुल्क का कुछ सोचो। इस मुल्क के असीं बंदे आ, अगर मुल्क रहा तो असीं नहीं रहना। खान साहब सोच नहीं रहे? खान साहब ने की सोचना? खान साहब ने वोट पाए, तब्दीली लियाणगे। कट्टे असीं PTI दे सीगे, पीपल पार्टी तो PTI आए हैं। ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰ ਲੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ बेड़ा गर्क करनगे। आवाम का गुस्सा जमा बिल्कुल जायज़ होगा। सबसे पहले जो है आगे हमारे साथ मौजूद हैं चक्कियों वाले भी, फूड डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हैं। आवाम है, जरा इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की कम कर दो जी मैकेनिकल। आटा किधर खरीदते हैं? आटा खरीदने ਨੂੰ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा, क्यों आटा खाते नहीं? ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਖਾਈਏ, मिल ही नहीं रहा। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। कितने रुपए किलो वैसे? ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 65-70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਜੀ। रेट तो सही दस रहे हैं, कह रहे आटा खरीदे नहीं। ਤੇ ਉਹੀ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ। अच्छा, चक्की तो सस्ता वा या दुकान तो सस्ता वा? ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ, ਸਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। खान साहब कह रहे महंगाई खत्म करना है, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ਆਏ ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਟਾ? ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਕੰਮ। हुकूमत तो कह रही थी करप्शन खत्म कर रहे हैं। हुकूमत कर रहे हैं लोगों वास्ते, अपने वास्ते नहीं कर रहे। आप बात नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। अब चक्की वाले मौजूद हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। अली अकबर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वासलम जी। आवाम से हमने बात की है। अब आखिर वजह क्या है, आप लोगों का कोटा क्यों नहीं बहाल हो रहा? मसाइल इस वक्त क्या हैं? आवाम को सस्ता आटा आखिर कब मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारे शाना बशाना और आवाम के रिलीफ के लिए दिन रात काम कर रही है। ये बहुत अच्छी टीम है और इनके ज़रिए मैं गवर्नमेंट पंजाब की तरफ जा रहा हूँ। गवर्नमेंट पंजाब ने कोटा कम से कम 2 महीने लेट रिलीज़ किया, जबकि इनको 2 महीने पहले कोटा रिलीज़ करना चाहिए था। और जो फ्लोर मिल मालिकान भी गंदम नहीं सरकारी उठा रहे, इसलिए नहीं उठा रहे, ये आउट ऑफ सिटी गंदम का कह रहे हैं। जब कैरेज बढ़ेगा, आटे का रेट दे रहे हैं जो 55 रुपये किलो, गंदम दे रहे हैं 1950 रुपये किलो, 100 रुपये फी थैले का कैरेज पड़ेगा। इसलिए फ्लोर मिल मालिकान भी गंदम नहीं उठा रहे। जो हम आटा चक्की मालिकान है, हमारा भी कोटा जारी किया हुआ है। जो पिछले साल हमको गंदम दी जा रही थी, उसमें हम सस्ता रेट आटा आवाम को दे रहे थे। अब 1950 रुपये गंदम हम ले के कैरेज करेंगे, सिटी ऑफ आउट ऑफ सिटी से गंदम उठाएंगे तो हम पब्लिक को क्या दाम आटा देंगे? चक्कियों वालों को कहाँ से मिल रहा है कोटा? ये आउट ऑफ सिटी का कह रहे हैं जी। दूसरे शहर टोबा, टेक सिंह, जिला जंग और ये जड़ांवाला या ये अपना जामियाबाद। अच्छा, योमिया कितना थैला है आपको मिलेगा? ये योमिया हमको 10 थैला मिलेगा और वो भी नहीं दे रहे। वो भी हमारे लिए तरह तरह के स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। एंटीजन लेके आओ, मलकियत का सबूत लेके आओ, आपके कितने बच्चे हैं, कितने जी खाने वाले हैं, ये तरह तरह के हमारे स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं। इसलिए हमारा आटा जो 80 रुपये किलो चले गया, ओपन मार्केट में गंदम का रेट आज 2400 रुपये फी 40 किलोग्राम हो गया। अगर इसी तरह रहा तो गरीब आदमी के 100 रुपये किलो आटे का रेट कल परसों हो जाएगा। चक्की से 80 रुपये किलो बिक रहा है। 80 रुपये किलो आटा चक्की से मिल रहा है। आवाम रो रही है। आवाम को आटा कम हो बेश 40 रुपये किलो मिलना चाहिए। गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो सब्सिडी देनी है वो इस तरह दे
1200 रुपये मान गंदम रिलीज करे, क्योंकि आटा कौन लोग खाते हैं? ज़मींदार तो आटा नहीं खाता, जो एक एकड़ का भी मालिक है जो घर में अपनी गंदम स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर सरकार आपको कितने रेट में दे रही है सर? ये 1950 रुपये सरकारी रेट निकाला है इन्होंने, तो उस पर 1800 से तो किसान से ली है। ये जनाब 1800 किसान से ली, ये गवर्नमेंट मुनाफा कमा रही है, ये आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। गवर्नमेंट खुद कारोबार कर रही है, बिजली की भी महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, दालें महंगी हो चुकी हैं, घी 100 रुपये ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसी तरह जो गरीब आदमी है वो मर रहा है। वो हमारा यहाँ आम आदमी मौजूद है, मैं उनसे पहले बात हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? चक्की चलाता हूँ सर। जी क्या इस वक्त हालात है चक्कियों वालों के? आटा आप 80 रुपये महंगा बड़ा बेच रहे हैं। सर क्या करें, गंदम का रेट ही ओपन मतलब मार्केट में बहुत महंगी मिल रही है और आटा फिर महंगा। सरकार ने कोटा जारी किया आपका? सरकार ने तरह तरह के पाबंदियाँ लगा रही है, अभी तक सरकार ने दिया तो कुछ भी नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ एंटी नंबर लगा लो, कभी बोलते हैं ICA को जाओ, कभी बोलते हैं हम अर्बन मतलब एरिया में हैं, किसी स्टैंप लगवा के लेके आओ, ऐसा बोल रहे हैं सर। तो आपसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? मेरी भी चक्की है। अच्छा, कितने का चक्की वालों को आटा इस वक्त मिल रहा है? 70 रुपये किलो बिक रहा है। 70 जो कोटा है सरकारी गंदम कितने की मिल रही गंदम का कोटा है वो है 64 रुपये किलो। हाँ जी। है? और आपको गंदम कितने की मिल रही है मन? 2000-2100 की मिल रही है सरकार से? हाँ जी। गवर्नमेंट ने तो अभी दी ही नहीं। अभी तो कोटा जारी कर रही है ना गवर्नमेंट, कह रही है कोटा उठाएं हमारे से। कोटा नहीं दे रहे अभी। नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। हाँ जी। तो क्या इससे आवाम को सस्ता आटा कैसे मुयसर आएगा? अगर गवर्नमेंट हमें कोटा दे, ये सस्ते दामों कोटा दे और हम कितने का सस्ता दे के आप सस्ता बेच सकते हैं? 1900 की कणक हमें मिले ना, 1900 के हिसाब से हम 60 रुपये के हिसाब से आटा दे सकते हैं। दे सकते हाँ हैं। जी। अगर वो कह रहे जी इतने कि हमें गंदम मिले तो हम उसको जो है मुयसर कर दें। अरे एक बार साहब आप भी थोड़ा आगे आ जाएं आप। अच्छा, गवर्नमेंट कितना रेट कह रही है कि उठा लें हमारे से? 1950 रुपये बता रहे सर। 1950। ये तो फिर गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर जो कैरिज पड़ना है वो किसका है? ये रिज करना। अरे एक बार साहब कैरिज जो टोपा से अगर चिन्योर से उठा लेनी वो किसने देना है? वो चक्की वालों ने देना, हम चक्की वालों ने देना, फ्लोर मिल वालों में कैरेज देना है। वो सरकारी खाते में नहीं जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा कैरेज पड़ेगा तो आटा लाजमी बात ज़्यादा महंगा होगा। दूसरी बात ये हमको कह रहे हैं कि अर्बन एरिया से गंदम अर्बन एरिया को कोटा देंगे, जो चक्कियाँ अर्बन एरिया में उनको देंगे। मेरा मुतालबा जो बाईपास के अंदर में चक्कियाँ आ रही हैं उनको कोटा दिया, हमने लोगों को आटा देना है, कारोबार नहीं करना। क्योंकि फैसलाबाद शहर की आबादी दूर दूर तक फैल गई है, बाईपास से भी बाहर चली गई है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि अंदरूने बाईपास गंदम कोटा चक्की जारी किया जाए ताकि हर आदमी को बासानी आटा मुयसर हो। आटा मुयसर आ है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी भी चक्की है? हाँ जी हाँ जी। किस जगह पे? मदीना टाउन में। क्या हालात है? आटा कितने का बिक रहा है चक्की पे? आटा 65 रुपये का। 1800 की गंदम खरीद के 1950 की गवर्नमेंट 150 उस पर कमा रही है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो क्या लग रहा है कि 80 रुपये से भी नीचे आने की बजाय ऊपर जाएगा आटा? जब गवर्नमेंट गंदम जड़ी रिवायत कीमत पे देगी, 1950 में ऐलान किया देंगे, 1950 में देंगे तो हम 65 रुपये में आटा फरोख्त करेंगे। क्योंकि हमने जो दूध से लेकर गवर्नमेंट ने तो पहले 1500 का 1550 का वादा किया था कि 1550। वादा तो कब पूरा किया? वादा तो पूरा कर दी। अब भी लोची गुड़ूचियाँ कर रहे कि हम ये लेकर एंटीएम लेकर आओ, निकाहनामा घर से लेकर बच्चों की तस्दीक करा के ले आओ। आपका निकाहनामा ही मांगा है? हाँ जी, ऐसे ऐसे रूल है। एक नया लाइसेंस बनाना वो वास्ते तो इशू है, फिर ठीक है लेकर आओ। एक पुराने होल्डर लाइसेंस उनसे क्या तुक बनता है नवी शरायत पेश करना। आपके पास लाइसेंस है पहले? हाँ जी। आपसे फिर सब कुछ कह रहे हैं नया लाइसेंस? हाँ जी, फिर लेकर आओ जी, एनटीएम लेकर आओ, ये लेकर हम ख़राब कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। किधर जाएं हम? और मेंटेनेंस जो वो बढ़ गई है चक्कियों की, मतलब कि अपने दूर से गंदम लेकर किराया भी बढ़ गया, तेल बढ़ गया, दुनिया की हर चीज़ बढ़ गई। वो किराया जो हमने देना है, हम वो देने के बावजूद भी हम 65 रुपये में गंदम आटा फरोख्त करेंगे। लेकिन हमें गंदम तो दें, कभी कहते जी एनटीएम लेकर आओ, कभी कहते बिजली का बिल लेकर आओ, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये मसाइल हैं जो चक्कियों वालों के इस वक्त हैं। अच्छा, 1950 के करीब गंदम मिल रही है, क्या ये जायज़ है आवाम के साथ कि किसान से 1800 वाली उठाने वाली गंदम अब दोबारा आवाम को बेचने के लिए चक्की वाले को, मिल वाले को 1950 में दी जाए? ये तो जुल्म और ज़्यादती की इंतहा है। नहीं, जुल्म कोई नहीं है। अगर ये 1900 या 1800 की देते हैं ना, 60 रुपये किलो आटा ठीक है। फिर तो किसान को भी 2000 देते ना, किसान से सस्ती लेके बाद में। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है ना, अपनी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट ने पहले पॉलिसी कहा था 1550 देंगे। नहीं, 1550 पिछले साल रेट था, अब नहीं है। अब 1800 रेट निकला है, अब 1950 को ये देंगे।
1950 का रेट देंगे गवर्नमेंट। ये वैसे हमने अजब देखा है कि गंदम लेके आवाम से गवर्नमेंट मुनाफे कमा रही है उसके ऊपर, कि सब्सिडी देने की बजाय गवर्नमेंट उसके ऊपर इजाफी 150 रुपये कीमत रख के बेच रही है। और ये लोग जो चक्की वाले या फ्रोल मिल वाले हैं, ये इसके ऊपर जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, जो ट्रैवलिंग खर्चे हैं, वो भी इनके ऊपर पड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक होटल के अंदर पहुंचे हैं, जो इस वक्त यहाँ लोग खाना खा रहे हैं। उनसे पूछेंगे रोटी 10 रुपये से 12 रुपये की तरफ बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। खाना खा गए? जी कितने की रोटी मिली? अभी बिल वो है ना, वो मेरे चचा जान ने अदा किया है। अच्छा, वैसे आटा मालूम है? आटा वैसे ख़रीदते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे पहली दफ़ा आया हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं जी ज़िला उकाड़ा से। अच्छा, उकाड़ा में गंदम कितने की मिल रही है, आटा कितने का मिल रहा है? नहीं, हमारी देहात में रहायश है, तो वो घर की जो ना आपने आपकी अपनी अपनी साथी है। अच्छा, आप लोगों ने खुद भी आगाही की थी? हाँ बिल्कुल। 1800 की बेची गवर्नमेंट को? हाँ 1800 की बिल्कुल। अब गवर्नमेंट वही 1950 की मिलों वालों को बेच रही है, क्या सही कह रही है? हाँ ठीक है, मिलों वालों का जो रेट है वो ज़िम्मेदार से तो वो ज़्यादा है ना। नहीं, गवर्नमेंट आपसे 1800 की लेके मिलों वालों को 1950 दे रही है, 150 गवर्नमेंट कमा रही है। गवर्नमेंट को कमाना चाहिए, सस्ती गंदम देनी चाहिए ताकि आवाम को सस्ता आटा मिले। हाँ साफ ज़ाहिर है, वो गवर्नमेंट का वो इशू है, वो गवर्नमेंट ही जानती है। गवर्नमेंट का इशू है जी, गवर्नमेंट को जानती है। उनको उस बात की हमने पॉइंट की तरफ रेज किया है। यहाँ कुछ ग्राहक बैठे जो रोटी खा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या करते हैं आप? मैं टेलर की शॉप है मेरी। अच्छा, रोटी कितने की है? सर जी पता नहीं, अभी तो खाई, अभी बिल पे करेंगे फिर। अच्छा, वैसे रोटी सस्ती होनी चाहिए या 12 पे 10 रुपये ठीक है? सर जी सस्ती होनी चाहिए, गरीब तो मर रहा है, आपको पता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? डेरा गाजी खान। तो डेरा गाजी खान, तो कितना तकरीबन आटा लग जाता है और कितने का आटा ले रहे हैं आजकल? आटा हर पैसे तो भेजते होंगे। जी जी, आटा तो तकरीबन जब होश संभाला तब तो 400-450 का थैला था 20 किलो का। अब वही जो उनसे है ना 1550 ऐसे हुआ है। सही कह रही है गवर्नमेंट? सर जी आप तो साईं बुजदार के इलाके के हैं, बुजदार सब सही कर रहे हैं। कहाँ सही कर रहे हैं सर जी, आपके सामने जो है। उधर कोई बेहतरी आई है? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो बेहतरी है, लेकिन महंगाई का जोर है। हाँ जी ठीक है जी, बाकी ठीक। महंगाई कम हो जाए, उनका कहना महंगाई का जोर है, बाकी चीज़ें जो हैं अगर नॉर्मलाइज हो जाए तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी डेरा गाजी खान? जी आटा जो है इस वक्त आवाम की पहुंच में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कितना का होना चाहिए, कितने रुपए का होना चाहिए? जो था बेशक वहीं पे ही आ जाए, जो रेट था वहीं आ जाए, लाजमी तो नहीं है उसे ऊपर जाना चाहिए। भी नहीं है जी, कह रहे हैं ज़्यादा सस्ता हो, लेकिन जिस हद तक रेट है वहाँ तक भी आ जाए तो फिर भी बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। इधर मुँह कर लें ताकि मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आटा खरीदते हैं, रोटी खाते तो होंगे? हाँ बिल्कुल खाते हैं। क्या रोटी सस्ती है आजकल? नहीं, महंगी हुई है, पहले से बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। 10 रुपये की रोटी है, 12 की होने जा रही है। हाँ बिल्कुल इसी तरह। थोड़ा सा इधर मुंह कर लेंगे कैमरे की तरफ ताकि हम ज़रा पैगाम आपके इमरान खान साहब को ज़रा क्लियर बना दें। क्या हालात वाक़यात लग रहे हैं आने वाले दिनों में? सर आने वाले में और महंगाई होने वाली है, और क्या होनी है, आपके सामने ही है। गरीब ये बैठे हुए हैं आपके सामने। 6 रुपये की रोटी मिल रही थी, 12 की हुई है, होने वाली नहीं है, हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा क्या होगा? कि वो हमें मालकान खुद बता रहे हैं 10 रुपये की है, 12 की करने वाले। कहते 10 ही हैं, जब बिल आता है बिल में देखा करें क्या होता है। 70 की प्लेट होती है खाने की, 10 रुपये की रोटी लगाते हैं, ठीक है 2 रोटी खा ली, 90 रुपये बिल हो गया। बिल आप ऐड करें तो इनका 150 रुपये बिल होता है। किस वजह से होता है? शुमार में कहीं ना कहीं आवाम फंसी बात है, आवाम ज़ाहिर सी बात है फंसी पड़ी है हर जगह से, वो भी क्या करें। रोटी क्या करे जी, आवाम हर तरफ से फंसी पड़ी है। दालें क्योंकि यहाँ ग्राहकों की अंबार है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, सुल्तान बाबू के रहने वाले हैं। आटा सस्ता है? हमें तो नहीं पता, इधर रोटी खाने आए हैं जी, आटे का नहीं पता, महंगा है सब। नहीं, रोटी आटे की बनती है? हाँ बनती है, आटे की है। हम नहीं, आटा घर पे भी नहीं खाते? नहीं, हम पहले गंदम खरीद लेते हैं, उसके फिर आटा बनवा कर चक्की से खा लेते हैं। कितने रुपये आटा गंदम खरीदी थी? गंदम खरीद थी उधर 1800 में खरीदी थी। 1800 वाली गंदम जो किसान से अभी खरीदी गंदम किसान गवर्नमेंट ने, वो 1950 रुपये की बेच रही है अब गवर्नमेंट। पहले किसानों से खरीद ली थी 1800 रुपये में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी हमारी पड़ी। यहाँ रोटी 10 रुपये 12 रुपये मिली है, सही? अभी आए हैं पता नहीं। अच्छा, अभी आए हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं? वालेकुम सलाम जी। मैंने कहा ये महंगाई तो पहली बात है नेशनल इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है।
ये कोई भी हुकूमत आ जाए ये किसी से कंट्रोल नहीं होगी। इंटरनेशनल इशू तो वो होता है जो इंटरनेशनल सतह पे बढ़े। हर चीज़ के रेट पूरे दुनिया में मतलब मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक मुझे सुन तो लें ना, एशिया पूरे के अंदर महंगाई 5% से कम है, हमारे 12% से ऊपर है, तो इंटरनेशनल मसला कैसे हो? हमारा तो ज़्यादा मसला है भाईजान। ये पूरी दुनिया में ही हो रहा है, ये अभी पेट्रोल है ये पूरी दुनिया में महंगा नहीं हो रहा, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। हमारा ज़्यादा महंगा है। बात यह है कि महंगाई तब हो जब हम गैर ज़रूरी अखराजात कम करें। हम गैर ज़रूरी अखराजात बढ़ाते जा रहे हैं तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली हमें फील होगी, वरना इनकम भी लोगों की अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। 20,000 में मुझे कोई बजट बना दें 2 मिनट में, ज़्यादा सस्ता चल सकता है यार। 20,000 में चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। 6,000 अभी मैं 50,000 का मोबाइल रखूँ और सारा दिन उसको यूज़ करूँ, नेट यूज़ करूँ, 3,000 का मैं बैलेंस 30 रुपये यूनिट बिजली का पड़ जाए, गैस ऊपर पड़े, फिर भी बिजली महंगी है, इसमें कोई शक नहीं। और पार्टिकुलरली 370 का घी, महीने जो बिल 370 का घी, 1400 का आटा, इंशाल्लाह ये 110 नेक्स्ट वीक तक सस्ते हो जाएंगे ये चीज़ें। कैसे? गवर्नमेंट कह रही है कि 135 की चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं तो सस्ती कैसे होगी? और महंगी हो जाएगी। 89 पे आ जाएगी नेक्स्ट वीक। कैसे? मुझे समझा। गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट ने अभी इंपोर्ट 135 की है। नहीं, फिर आप मीडिया तो जिस तरह भाई मैं कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ ना कि नेक्स्ट वीक तक 89 पे आ जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर आप जिम्मेदार हैं, फिर अवाम जिम्मेदार है चीज़ की। देखिए क्या खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा नहीं तो अवाम जिम्मेदार है। वसीम ज़बीलिया साहब मौजूद हैं, होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के हमारे साथ। ये प्रेसिडेंट है और चक्की एसोसिएशन तंदूर एसोसिएशन उसके भी। सिंह साहब उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। वैसे मेरे ख्याल में ये शख्स इतना नहीं जानते कि पीटीआई के सबसे बड़े सपोर्टर फैसलाबाद के हैं, तो मैं इनसे आगाज़ कर लेता हूँ। उन्होंने कहा जी अगर ना ऐसा हुआ तो अवाम जिम्मेदार होगी, मतलब अवाम महंगाई की जिम्मेदार होगी, तो फिर हुकूमत किस चीज़ की जिम्मेदार है? उनका कहने का मकसद भी ये अवाम इस वजह से कि अवाम ने ही वोट दिया इन लोगों को और अवाम ने ही इनको आगे लेके आए हैं। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अलमिया जो है ना इस वक्त, जितने भी हमारे बड़े जो मगरमच्छ जिसे हमें इंडस्ट्रियल मैन कहेंगे, जैसे आटे वाले जो हैं, मिलों वाले मालिक हैं, घी वाले मालिक हैं, चीनी, मैं ओवरऑल ही बात करने लगा हूँ क्योंकि मसला तो हमारा आटे का तो बेसिक नीड का है, लेकिन ओवरऑल ये लोग को इनके एसेट चेक कर लें, ये कितने अमीर हो गए हैं। आटे का रेट कहाँ से कहाँ आ गया, 1800 रुपये में गवर्नमेंट ले रही है, 1950 में दे रही है। ये सवाल मेरी समझ मतलब, या तो आम शख्स को मेरा सवाल समझ नहीं आ रहा, या वो समझ सका है कि गवर्नमेंटें 1800 की लेके 1500 1400 की देती हैं, ये 1800 की लेके 1950 दे रही है। जी जी, यही तो नंबरिंग गेम हो रही है ना। एक मिल वाले को पता है कि उसका कोटा कितना है, गवर्नमेंट को पता नहीं कि इसका कोटा कितना है। जब गंदम आती है उस वक्त टीवी पे बड़े स्लाइडें चलती हैं, जनाब इस दफ़ा गंदम इतनी हुई है, हमारे 2 साल और गुजर सकते हैं। किधर जाती है गंदम? ये एक मिल को, एक होटल है ना हमारा मिसाल के तौर पर, हमें पता है यहाँ पे कितने मुर्गे कितना गोश्त लगना है। आटे की मिल के मालिक को भी पता कितना आटा लगना है, उस हिसाब से उसने उसको स्टोर भी करना है। और गवर्नमेंट के कामों में जब गवर्नमेंट अपने हदाफ के ऊपर पूरा उतर जाते हैं, असल मकसद ये है कि नंबरिंग और माफिया, एक ज़रब एक की कमाई होती है, एक के साथ 2 रुपये कैसे कमाने हैं, उसके लिए सारी मेहनत की जाती है। उसी के लिए ये माफिया जो है ना, मिलों वाला, ये माफिया इसीलिए सरगर्म होता है और इसीलिए ये शार्टिंग भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ, नीतियाँ साफ़ हो जाएँ, ब्यूरोक्रेसी अपना सही तरीके से काम करे, सही तरीके से मिनिस्टर लेवल और जो गंदम के हमारे फूड के जो हैं ये सही हो जाएँ, अल्लाह की कसम इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने अभी चक्की वालों का इंटरव्यू किया, वो कहते हैं हम 70 से 73 और 60 के राउंड अबाउट गंदम आटा बेचने के लिए तैयार है। लेकिन मसला इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि जो गंदम दी जा रही है उसको चक्की वाले को, उसे नया लाइसेंस दिया जा रहा है, और फिर अगर उसे झुमरा, डिजकोट, टोबा, कमालिया, चुनियोट कहीं से भी अगर गंदम मिलती है उसने खुद उठा के लानी है। 1950 की गंदम, ऊपर ट्रैवलिंग अलाउंस, तो वो कह रहा है कि मैं कैसे 80 रुपये से कम बेचूँगा। भाईजान हो ही नहीं सकता। मैंने आपको अर्ज़ किया है कि ये जितनी भी ये वो बातें हैं जो किताबों में और ब्यूरोक्रेसी और टीवी के ज़रिए हमें बताई जाती है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, बातें कुछ और हैं। अगर एक कोटा दिया जाता है कि मिल को, क्या उस कोटे के अलावा भी उसके पास गंदम होती है? बिल्कुल होती है जनाब, क्योंकि उसने मिल बंद तो नहीं करनी, गवर्नमेंट के ऊपर तो नहीं बैठना। उसके ज़िम्मेदार, बड़े बड़े ज़िम्मेदारों के साथ रब्ते होते हैं। अभी गंदम लग नहीं रही होती, वो गंदम अभी ज़मीन के अंदर होती है, वो पहले ही फ़रोख्त हो चुकी होती है। क्या ये बातें मीडिया को पता नहीं है? क्या ये बातें हुकूमत को पता नहीं है? क्या ये बातें फूड को पता नहीं? जब ये सारी बातें तय हो जाती हैं, फिर होता क्या है, जनाब आप इतनी रख लें, आप इतनी रख लें, आप ऐसा कर लें, फिर क्या होता है, फिर ये शार्टफॉल किया जाता है। शार्टफॉल का मतलब ये होता है कि एक ज़रब एक की कमाई की जाए, इसका सारे का सारा असर जो आता है वो गरीब आवाम पे आता है। फिर रोटी ज़ाहिर सी बात है जब महंगी होती, इसी मुल्क में, इसी पाकिस्तान में 5 पैसे की रोटी बिकनी शुरू हुई थी, 2 पैसे से भी बिकी थी, 1 पैसे में भी बिकी थी, आज रोटी 10 रुपये पे चली गई है। ये वो माफिया पाकिस्तान बनने से लेके अब तक, और तरीके इंसाफ के साथ ये उम्मीद थी कि इस माफिया को कंट्रोल करेंगे, लेकिन माजरत के साथ वो माफिया पहले से ज़्यादा मुतहरिक और पहले से ज़्यादा सरगर्म होकर
एक ज़रब एक, यानी कि 1 रुपये के साथ 2 रुपये कमाने वाला वो आज भी कमा रहा है और हो रहा है ये सारा कुछ। वो आज भी कमा रहा है। एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब हम बात करते हैं रोटी की, और वसीम साहब बात कर रहे थे, कह रहे थे आने वाले दिनों में 12 रुपए की हो सकती है। क्या गरीब शख्स एक रोटी मतलब खाने आता है, वो जहाँ 2 खाता था 1 खा लेगा, लेकिन गुजारा तो करना है, पेट तो भरना है ना, पेट की आग तो बुझानी है, तो बच्चों के लिए भी लेके जाना है। जैसे उकाड़ा से बैठे थे डेरा गाजी खान, वो मतलब आटा नामुमकिन हो गया आवाम के लिए। कैसे इन चीज़ों को करेंगे कि आवाम के आपके ख्याल में इस वक्त आटे के हवाले से कितनी परेशान? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखें, इस टाइम मैं जो समझता हूँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तानी एक आम बंदे के लिए, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगाई है। इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई है। हर चीज़ जो है उसके रेट आसमान पे पहुँच गए हैं। ठीक है, आटा है, आटे का रेट आपके सामने, हर चीज़ का रेट बहुत ऊपर चला गया है। हमें ये खान साहब से उम्मीद थी कि खान साहब चीज़ों के रेट को कम से कम, महंगाई जो है एक आम बंदे की जो ज़रूरत है ज़िंदगी है उसको कंट्रोल करेंगे। बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ती है कि खान साहब उसमें नाकाम हो चुके हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं समझता कि कोई टाइम बचा है। देखें, ये जैसे वो तहरीक इंसाफ के एक दोस्त बड़े उनको सपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल करने चाहिए अपनी जमात को, वसीम साहब भी कहते हैं, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी जब बेकाबू होती है या उनके ऊपर सवाल उठाया जाता है, तो क्या गवर्नमेंट इतनी नाकाम है कि उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही? मैं देखिए जी थोड़ी सी इंटरप्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट करने का मकसद किसी का हरगिज़ ये नहीं था। सपोर्ट हम कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, सपोर्ट हम कर रहे हैं आने वाली नस्ल के लिए, सपोर्ट हम कर रहे हैं इस माहौल के लिए, इन इदारों के लिए। ये सारी चीज़ें गैदरिंग इकट्ठी करके ना हमें खान साहब की शक्ल में नज़र आ रही थी कि ये सब में तब्दीली होगी। तब्दीली नहीं आई, चाहे वो महंगाई की शक्ल में, चाहे वो आटे की। एक समवन कोई एक बताएं, को मंडी ले लें, छोटी से छोटी हरा धनिया ले लें, हरा धनिया से लेकर सुई तक जो है, मुझे बताएं कौन सी चीज़ सस्ती है? हर बंदा, इंडस्ट्रियल मैन जितना भी है, सुई बनाने वाला या इंपोर्ट करने वाला, जितनी भी बड़ी बड़ी हब हैं, जितनी भी, सारे के सारे अमीर हुए हैं। सारा बोझ गिरा गरीब पे, और गरीब आबादी जो थी वो 83% थी। और हैज़ ए सपोर्टर और वोटर PTI के, कल को इलेक्शन के लिए जब हम किसी का दरवाज़ा खड़काएंगे, भाई वोट दो, वो यार तू साढ़े को लैंड किया है जितना कि तेरी वजह ना पहले वोट पाए सी। अब हम कौन सी ऐसी बात उनको समझाएंगे मिसाल के तौर पर वोट मांगने के लिए जो हमें आगे से गेन होगा, हासिल होगा? जब ये होना ही नहीं है तो फिर खान साहब क्या करें? फिर बताएं, हमें जवाब दें ना कि ये बातें आपकी। जब खान साहब ने नहीं आना था उस वक्त हमने ख़त्म नबूवत का मसला था, बिजली के बिल के मसला था, गैस का मसला था, महंगाई हो जाए तो आपका वज़ीर आज़म को गले, वो उस वक्त यही वो बातें थी जो हमने गेन करके लोगों को समझा के फाइट करके जलसे जुलूस की शक्ल में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, छोटे भाइयों से, बाप से, सबको गोवा है। आज भी सारा कुछ मौजूद है। किधर गया वो सब? अब क्या करेंगे? अब अगर कुछ देंगे तो फिर ही करेंगे ना। अब दिया कुछ नहीं है, अब करेंगे क्या? ये अल्लाह ही हमारा हामी होना चाहिए। बड़ी इनकी बात है कि शर्मिंदगी के अलावा बचा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है बिलाल भाई। हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि किसी से हम कुछ डिस्कस कर सकें। आम बंदा है, उसके लिए खाना खाना मुश्किल हो गया है। 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता। ठीक है ना, उसके घर में बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, भाई है, बाप है। वो अपने लिए, जो एक बंदा दिहाड़ीदार बंदा है, वो अपनी रोटी नहीं खा सकता, उसने अपने घर वालों को कैसे खिलाना है? ये मसला है। ये एक अहम मसला है। और यहाँ आवाम भी बैठी, उनसे बात भी हमने की। रोटी इस वक्त जो है आवाम की पहुँच से इसलिए दूर होती चली जा रही है कि उसकी रेट्स, गंदम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस हद तक पेचीदा कर दी गई है कि आवाम के लिए रोटी मुश्किल होगी। सबसे पहले चक्की वाले थे, होटल वाले, अब मिल एसोसिएशन जो है उनको अपने प्रोग्राम में लेते हैं कि उनसे मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि आखिर कहाँ ख़राबी पैदा की जा रही है, क्यों इस पूरे निज़ाम को ख़राब करते हुए एक गरीब और मिडिल क्लास शख्स को रोटी से दूर किया जा रहा है, जो रोटी से महरूम किया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चक्की वालों का, तंदूर वालों का अब फाइनली मौका आया है कि हम मौक़िफ़ लें इंडस्ट्री का, फ्लोर मिल एसोसिएशन का। हमारे साथ अब्दुल्ला दुमर साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। दुमर साहब, हर एक का जो उंगली का इशारा है वो आप लोगों की तरफ है। कह रहे जी देखें आटा महंगा है, मिलों वाले कमा रहे हैं, आवाम मर गई है, गवर्नमेंट भी आपकी तरफ है, आवाम भी आपकी तरफ है। क्या हकीकत क्या है, किस हद तक मिल वाले कमा रहे हैं और कितना का आवाम को नुकसान पहुँच रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमेशा तोपों का रुख जो होता है वो फ्लोर मिलों की तरफ ही होता है। अगर हकीकत से देखा जाए तो हमारे भी बहुत ज़्यादा मसाइल है। अगर हमें इतनी ज़्यादा कमाई होती तो आज पंजाब की सारी फ्लोर मिलें स्ट्राइक पे ना जाती। हम तो ख़ुद अपना रोना रो रहे हैं कि जी हमें हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस कम किए गए हैं, बराबरी की सतह पे कोटा नहीं मिल रहा, और जिस तरह डॉलर की कीमत बढ़ गई है उस हिसाब से हमारा ग्राइंडिंग चार्जेस जो है वो 200 रुपये बढ़ाने की बजाय कम कर दिए गए।
और इसी तरह हमारी जो रेशो तनासब था उसको कम कर दिया गया। हम तो अपना रोना रो रहे हैं। अब अगर पब्लिक इस बात को समझना नहीं चाह रही या हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसको समझना नहीं चाह रही, तो फिर हम एंड जो आके मलबा गिरता है वो हमेशा फ्लोर मिल्स पे गिरता है। लेकिन साहब इसमें ये नहीं कर लिया जाता, जब भी गवर्नमेंट या कोई भी हुकूमती नुमाइंदा या सरकारी ब्यूरोक्रेट्स बात करते हैं तो वो एक बात करते हैं, देखें जी हम तो आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, अब ये मिलों वाले देना नहीं चाह रहे, या एक माफिया का नाम दे दिया जाता है। जब माफिया का नाम आता है तो डायरेक्ट अटैक आप लोगों पे आता है और आप लोगों को कसूर है या नहीं है एक ऐसे कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है जहाँ सवालात ही होते हैं सिर्फ। असल में अपने आप को इल्ज़ामात से बचाने के लिए हमेशा एक फ़ितरत होती है कि वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं। हमें माफिया कहने वाले मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि मैं टैक्स पेड हूँ और मैंने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए टैक्स गवर्नमेंट को, मैं अपनी ज़ात की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने दिया है, तो मैं माफिया कैसे हो गया? मेरा लीगल काम है, रजिस्टर्ड काम है, मैं कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई असला तो नहीं बेच रहा हूँ। ज़ाहिर है फ्लोर मिल इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही सारा कुछ हुआ है। तो गवर्नमेंट हुकूमत वक्त का ही भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे मसाइल को सुने, हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, हमारे फ़ैसले जो है हमारे साथ बैठ के किए जाए, ना कि हमारे फ़ैसले किसी और ऐसे बंदे से करवाए जाए या ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसका उसको पता भी ना हो। तो हम ये काइंडली ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारी फ्लोर मिल एसोसिएशन है उसको बाकायदा ऑन बोर्ड लेना चाहिए और फैसले करने चाहिए। अच्छा, ये हड़ताल कब तक चलती नज़र आ रही है आप लोगों की? क्योंकि इससे इस वक्त सहूलत बाज़ारों में आटा नापैद है, लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। जो 1300-1400 तक आटा मेरा था वो भी उससे भी तजावज़ कर गया, लोग 1500 की बोलियाँ लगा रहे हैं, आटे पर बोलियाँ लग रही हैं अब तो। देखो हमने हमारी पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने गुड जस्टिस के उस पे ना पहले हमने 5 दिन का अलामती जो है हड़ताल किया, जिसमें हम जो है प्राइवेट मार्केट से गंदम ख़रीद करके आटे की सप्लाई जारी रखेंगे ताकि आवाम को जो है वो मसाइल पैदा ना हो। अगर 5 दिन के बाद हमने अल्टीमेटम दे दिया, अगर 5 दिन के बाद जो है वो 5 दिन तक हमारे मसाइल हल नहीं होते और हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता और हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, तो हम पूरे पाकिस्तान में जो है बिल्कुल मिलों को ताले लगा देंगे। अच्छा, आने वाले दिनों में बिजली 2.70% महंगी, 70 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की जो इस वक्त तजवीज़ है वो गई हुई है। क्या आपको लगता है पेट्रोल अभी 7 दिन है, फिर इसके अंदर इजाफा 6 से 7 रुपये का इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो इस सब के असरात आटे के ऊपर पड़ेंगे जब फिर मिल वालों को कह दिया जाएगा ये देखें ये कमा गए? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है डॉलर का रेट बढ़ता है तो उसका मिल पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल जो है बारदाना हम ख़रीदते हैं वो सारा बाहर से आता है, तो वो 200 रुपये किलो वो भी बढ़ गए। इसी तरह पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज़ बरोज़ आप देख रहे हैं, आए रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है, हमारे तो अखराजात बढ़ रहे हैं। हमारे बजाय ग्राइंडिंग चार्जेस पहले हम 600 रुपये में हमें मिल रहा था, अब 400 कर दिया गया। हमें तो रोज़ बरोज़ शिलिंग से शिलिंग करता जा रहा है। हमारा गुनाह ये है कि हम बाकायदा गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं और हम लीगल तरीके से काम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें इतना जो है चक्की में पिसा जा रहा है कि बिल्कुल हम मर जाए बस। हम तो यही कहते हैं कि हम खुदारा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे फ्लोर मिल्स के भी कोई मसाइल होते हैं तो प्लीज़ हमें ऑन बोर्ड लिया जाए। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई मुल्क में जो है वो अनारगी का माहौल बने। हम बिल्कुल हड़ताल में नहीं जाना चाहते, हम भी अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो हमें ऑन बोर्ड लिया जाए और हमारे जायज़ मसाइल जो है वो हल किए जाए। तो हम इस मुल्क के हम लोग टैक्स पेड लोग हैं, हम रजिस्टर्ड लोग हैं, हम इस मुल्क के लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। कोई मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते। अब्दुल्ला दुमर साहब बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद मुमताज़ बाजवा मौजूद हैं, इनसे मैं बात का आगाज़ कर लेते हैं और साबिक चेयरमैन भी हैं। अच्छा बाजवा साहब, दुमर साहब ने बड़ी खूबसूरत एक बात की कि जैसे चक्की में आटा गंदम पिसती है ऐसे हम पिस रहे हैं, क्या ऐसी वजह आई कि पिसते पिसते इतनी अब निकलने लगी कि हड़ताल की तरफ भी जल गए हैं? गवर्नमेंट क्यों मानने के लिए तैयार नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे मेरे फाजल दोस्त ने पहले आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं, मैं इस सिलसिले में सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि मैं ख़ुद पीटीआई का वोटर हूँ, मैंने वोट पीटीआई को डाला है। लामहला हर इलेक्शन पे लोग अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि आपने पीएमएल को वोट देना है, नून को या काफ को या पीपल्स पार्टी को। मैं इमरान खान साहब से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन उनके जो टीम है उससे मुझे शदीद तर इख्तलाफ है कि देखें हमने कल कलां को 2-2.5 साल बाद इलेक्शन में दोबारा जाना है। हर चीज़ के अंदर ये जो ना रोडेट करते हैं, एक चीज़ एक दिन करते हैं दूसरे दिन उसको यू टर्न ले लेते हैं। उसी यू टर्न पे या नोटिस पे आपने देखा होगा जिस पे भी नोटिस लिया उसका फिर पकड़ा ही नहीं गया बाज़ार में, आटा हो, चीनी हो, दाल हो।
मैं एज ए फ्लोर मिलर ये समझता हूँ कि जो इन्होंने वीट पॉलिसी अभी रिलीज़ की है वो बिल्कुल बेकार है। एक तो किसी स्टेक होल्डर से मशावरत नहीं की गई, दूसरा यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बातें मानेंगे भी क्यों आप 5 दिन हड़ताल करवाने जा रहे हैं मिलों के बाद। अभी जो हुकूमती ज़राए वो कह रहे हैं जी ख़त्म हो गई है और उन्होंने बातें मान भी ली है, मेरे इल्म में जो बात है। लेकिन आवाम को इस अज़ियत से गुजारने में 5 दिन में फिर वो माफिया काम करेगा, जिसको खान साहब भी एड्रेस करते हैं, आम पब्लिक भी करती है। भाई आप देखें 1 घंटे का जो काम है आपने वो 5 दिन पर डाल दिया। 5 दिन में क्या होगा कि फिर वो माफिया काम करेगा, महंगी वो गंदम देगा, महंगा आटा जाएगा, मीडिया पे आएगा, अखबारात की ज़ीनत बनेगा और फिर महंगाई में यकीनन इजाफा होगा। और 5 दिन बाद ये होगा कि फ्लोर मिल एसोसिएशन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए और आप लोग लूट के खा गए, फिर फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले आवाम से फिर जलील हो। देखें 2 स्टेक होल्डर है ना, एक फ्लोर मिल वाला है और एक महकमा खुराक है। मैंने आज से कुछ 3 साल पहले भी आपको एक स्टेटमेंट दी थी यहीं खड़े होके कि 2 स्टेक होल्डर हैं, तीसरे के पास गंदम नहीं जानी चाहिए। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, जो आड़तिया है, जो व्यापारी है, आपने इस सीज़न में उसको खुद दावत दी है कि जी हमने सिर्फ 35 लाख मेट्रिक टन करनी है, बाकी आप ले लें। अब वो अवाम का खून वो निचोड़ रहे हैं, जो माफियाज वो है उनको उसका कला कमा नहीं करते। ये आ जाते हैं, चढ़ दौड़ते हैं इंडस्ट्री पे और चढ़ दौड़ते हैं अपने ही ब्यूरोक्रेसी पे फिर नीचे। मैं ये समझता हूँ कि जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी, आवाम को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो इसमें मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। मुल्क की तरक्की इसी शक्ल में हो सकती है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने पॉलिसी बनानी है वो स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत करें, फ्लावर मिल्स में भी करें, राइस मिल भी करें, जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड लेके। मैं ये समझता हूँ कि ये देखें ये 5 दिन ज़ाया कर रहे हैं वो। अगर ये अनाउंस करने से पहले एसोसिएशन करवाते कि भाई ये बात है कैसे है, उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें ना महंगाई होनी है, ना कोई मिल को फ़ायदा होना है, आवाम का फ़ायदा ये होना है कि उनको जो 8 दिन बाद आटा मिलना था या सस्ता आटा मिलना था वो 15 दिन बाद जाकर मिलेगा। एक चीज़ आप बारहा पहले कह रहे थे कि 1535 में मिलने जा रहा है, ये 1950 कहाँ से आ गया एकदम से? आवाम ये पहली बार मैंने देखा कि हुकूमत कमा रही है आवाम को सब्सिडी देने के लिए। अगर तो उसकी बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कैलकुलेशन निकाली जाए तो यकीनन महकमा खुराक इस दफ़ा फ़ायदा उठाएगा। क्यों? 1800 रुपये लेके 1950 में दे रहे हैं और फिर हमने मिलों वालों ने खुद 5-5 अजला दूर जाके गंदम उठानी है। लेकिन ये इनका मौक़िफ़ यह है कि हमारे ऊपर जो पुराना गर्दिशी कब्ज़ा है ये उसको भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये मैं खान साहब से अपील करता हूँ कि इस साल उसको सेटिस्फाई करें और आवाम को सस्ता आटा दें। अपने जो इशू रेट है उस पर नज़रसानी करें ताकि आवाम को सस्ता आटा मिले। इस तरह जिस तरह वो 1950 और 1100 दे रहे हैं ये वर्केबल नहीं है, ये वर्केबल नहीं है। इसमें फिर बहुत सारी मनफी जो है सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी जिससे फिर पकड़ दकड़ और फिर वही हाइप क्रिएट होगी। अगर इसको स्मूथ करना चाहते हैं, आप आवाम को कोई रिलीफ देना चाहते हैं, जहां आपने मुल्की लेवल पे इतने ज़्यादा कर्ज़ों का बोझ उठा रखा है, वहां आप ये जो गर्दिशी कर्जा महकमा खुराक के ऊपर है इसको 1 साल के लिए होल्ड करें, आवाम को सस्ती गंदम रिलीज़ करें मिलों को और सस्ता आटा वो आवाम तक पहुँचाएँ ताकि आवाम को भी सुख का सांस आए। आवाम को सुख का सांस आए। शायद मुमताज़ बादशाह साहब बहुत शुक्रिया। एक मेरा तो सवाल सबसे पहले ये है कि 1800 की ख़रीदी हुई गंदम 1950 में क्यों? आखिरकार आवाम के साथ ये मजाक क्यों? गवर्नमेंट क्या किसान को फिर ये 150 रुपया क्यों नहीं दिया गया? या तो किसान को दिया जाता ताकि किसान को उसका फ़ायदा होता जो उसका हक है, और गवर्नमेंट 150 ऊपर बेच रही, इसका मतलब कि किसान के साथ भी मजाक किया गया और ख़ुद ये गंदम जो है 2400 फ़ी मन के ऊपर इस वक्त ओपन मार्केट के ऊपर मार्केट के अंदर दस्तयाब है। तो फिर आखिरकार कहीं ना कहीं तो खिलवाड़ हो रहा है, आवाम को मजाक बनाया जा रहा है। फिर से 4 माह बाद जब गंदम की शुरू हो जाएगी तो किसान को यही जो, बल्कि 2 से 3 माह बाद शुरू होनी है, तो उसके अंदर बुवाई के अंदर किसान को यही बीज जो है वो 2800-2900 में मिलेगा। फिर गंदम के ऊपर कॉस्ट जो है वो महंगी होगी, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग के ऊपर गवर्नमेंट। अच्छा, बाजवा साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। गवर्नमेंट बारहा कहती है कि हम जो कहते हैं फिर उससे मुकरते भी हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी बढ़ा दी गई और ख़ुद ही एक तरफ कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग कम की जा रही है। तो ये एक अहम मसाइल है और जो इस वक्त फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, चक्की वाले और तंदूर वाले, होटल वाले, सबके मसाइल इसके ऊपर फिलफौर देखना होगा, नहीं तो महंगाई की इस चक्की के अंदर सब पिसेंगे और आवाम का ये शरह इस वक्त महंगाई की इन्फ्लेशन रेट ऊपर है, ये मज़ीद ऊपर बढ़ेगा और आवाम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा और मुल्की हालात जो हैं जिस हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं। 8.5 मिलियन लोग पहले से बेरोज़गार हैं। ये बेरोज़गारी का रुझान जो है तेज़ होता दिखाई देगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।